दोस्तों, किस्से कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है डाकू रत्नाकर कैसे बने महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जयंती हिंदू पंचांग अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वैसे तो वाल्मीकि जयंती पूरे देश में उत्साह से मनाई जाती है, परंतु उत्तर भारत में इस दिवस को प्रगट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वाल्मीकि ऋषि का इतिहास और बाल्यकाल। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के नौवे पुत्र प्रचेता की संतान थे। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वे बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय बिताया। भील प्रजाति में पले बड़े डाकू रत्नाकर लोगों को लूटकर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि यह सब मैं अपने स्वजनों के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतने में तुम्हारे परिवारजन भी तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी समय अपने एक एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इस घटना से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप का मार्ग अपना लिया। नारद जी ने उनको राम नाम का जप करने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इसी शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली, इसका पता उन्हें नहीं चला। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बांबी, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, उसको देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया। तब से उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की प्रेरणा भी दी। इनके आश्रम में भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक सारस पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक फूट पड़ा। जब महर्षि वाल्मीकि बार बार इस श्लोक के चिंतन में ध्यान मग्न थे, उस समय ब्रह्मा जी मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ ने उनका सत्कार अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विधाता की इच्छा से ही महाशक्ति सरस्वती आपकी जीवा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई हैं, इसलिए आप ऐसे ही छंद में रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक यह रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प लिया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में रामायण काव्य की रचना करूंगा, और वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। अपनी योग साधना
तथा तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण के अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप और अनुष्ठान करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य है। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी रत्नाकर के महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।